नमस्कार। क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट कोड 417 जो बोर्ड एग्ज़ाम आप लोगों का 2023 के अंदर होने वाला है 22-23 सेशन के लिए, उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है। उसको एक बार देख लेते हैं और उसके बेस पर ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आपकी तैयारी के रिगार्डिंग। यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपके पास में 6 क्वेश्चन है और उसमें कोई 4 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने यहाँ रखे हुए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रायोरिटाइज द थिंग्स यू हैव टू डू, रिमूव वेस्ट एंड रिडंडेंसी फ्रॉम वर्क, मेक अ शेड्यूल एंड फॉलो इट। ऑप्शन ए सेल्फ अवेयरनेस, ऑप्शन बी सेल्फ कंट्रोल, ऑप्शन सी टाइम मैनेजमेंट, ऑप्शन डी अडॉप्टेबिलिटी। तो पहले क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन है जिसमें से कोई 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ये 6 के 6 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप हैं, जिनके आंसर आप राइट हैंड साइड पर देख भी पा रहे हैं। ये इसी प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर की मार्किंग स्कीम है। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर भी 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें से कोई 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर भी ये क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे 2 का 2, AI has completely enhanced the gaming experience for its users. A lot of games nowadays are backed up with AI, with which help in enhancing the graphics, come up with a new difficulty levels, encourage gamers, etc. So यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर है EA स्पोर्ट्स फीफा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे भी आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, कोई 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, इस तरीके से 5 क्वेश्चन है जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका एम्प्लॉयबिलिटी पार्ट को कवर करता है और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 हैं, ये आपके क्वेश्चन जो हैं आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स यानी डायरेक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिलेट करते हैं। आगे देखते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पर आते हैं। ये भी आपका एम्प्लॉयबिलिटी पार्ट का क्वेश्चन है जिसमें से क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, यानी कि टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन है जिसमें से कोई 3 क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं। 2 नंबर के ये क्वेश्चन है और टोटल 3 करने हैं, तो 3 दूनी 6 मार्क्स का यहाँ पर ये 2 नंबर के क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। आपको पता है कि क्लास 10th के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में, यानी कि जो हमारा स्किल सब्जेक्ट है उसमें एम्प्लॉयबिलिटी के अंदर केवल 3 चैप्टर आपके इस बार आ रहे हैं। नंबर 1 आपका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है, दूसरा आपका ICT स्किल है और तीसरा है आपका एंटरप्रेन्योरियल स्किल। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने है कि हाउ टू सेट गोल्स, आप गोल सेट कैसे करें, स्मार्ट मेथड के थ्रू आपको बताना है। तो स्मार्ट की जो पूरी की पूरी फुल फॉर्म है कि आप बिल्कुल स्पेसिफिक रखिए, मीजरेबल रखिए, उसके बाद में एक ही जो आपकी पूरी की पूरी एब्रीविएशंस हैं, रियलिस्टिक हो, अचीवेबल हो, टाइम बाउंड हो। तो इस तरीके से पूरा का पूरा स्मार्ट का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेंशन किया गया है और यहाँ पर आपको इसी तरीके से, जैसा ये एक मार्किंग स्कीम सैंपल के तौर पर है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे आंसर करते हैं तो ये आपके लिए बहुत मोस्ट बेनिफिशियल रहेगा। ऐसे एक और क्वेश्चन है, डिफाइन 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या बेसिक स्टेप्स हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर है, अवॉइड डिले और पोस्टपोनिंग एनी प्लान्ड एक्टिविटी, ऑर्गेनाइज योर रूम एंड स्कूल डेस्क, यूज वेटिंग टाइम प्रोडक्टिवली, प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट, प्रायोरिटाइज, रिप्लेस यूजलेस एक्टिविटीज दिस विद प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के स्टेप्स लिख सकते हैं। ये सैंपल्स के आंसर हैं, आप चाहें तो अपने तरीके से अपना बना करके भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। व्हाट आर द बेसिक टिप्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ डिवाइसेस। उसी के बाद में 2 मिथ्स हैं जो आपको एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के बारे में बताने हैं। लोग एंटरप्रेन्योर के बारे में क्या समझते हैं और वो कितने हद तक रियलिस्टिक नहीं होते हैं जो लोग अपने बारे में, एक एंटरप्रेन्योर के बारे में धारणा बना लेते हैं। अब हम आते हैं सीधे सीधे मेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के ऊपर। यहाँ भी 2 नंबर के क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, कोई 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय AI बायस। AI बायस से आप क्या समझते हैं। तो AI बायस के बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन की गई है। AI बायस मीन्स फेवरिंग समवन और समथिंग। AI bias focuses on training the machines with unbiased data. When biased data is fed to the AI machine while creating the model, then the machine will also be biased. जब एक डेवलपर एक biased data उसके अंदर पुट करता है
या ये कह सकते हैं कि उसकी सोच बायस्ड होती है डेवलपर की, तो फिर वो अपनी जो सोच है, थिंकिंग है, वो अपने मॉडल के अंदर डालता है, फिर मॉडल भी उसी तरीके से रिस्पॉन्स करता है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर द टू डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ एआई मॉडलिंग। तो दो अप्रोचेज हैं, रूल बेस्ड और आपका लर्निंग बेस्ड अप्रोच। दोनों की डेफिनेशन पार्ट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ANN की फीचर्स क्या क्या हैं। तो जैसे पहली फीचर है, दे आर एबल टू ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट फीचर्स विदाउट फीडिंग द इनपुट बाय प्रोग्रामर। Every node of layer in a neural network is compulsory a machine learning algorithm. It is very useful to important या implement when solving problems for very huge data set. उसके अलावा आप एक और आंसर दे सकते हैं, यहाँ पर ये भी पैराग्राफ है जिसमें पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है, या इन और पॉइंट्स के बेस पर भी न्यूरल नेटवर्क को आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे न्यूरल नेटवर्क्स हैव द एबिलिटी टू लर्न बाय देमसेल्व्स and produce the output that is not limiting to the input provided to them. The input is stored in its own network instead of a database, hence the loss of data doesn't affect its working. इस तरीके से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की जो फीचर्स हैं, डेफिनेशंस के पार्ट हैं, उसके एडवांटेजेस हैं, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। स्क्रिप्ट बोट और स्मार्ट बोट दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, आंसर लिखा हुआ है कि स्क्रिप्ट बोट doesn't carry even a glimpse of AI, but smart bots are built on NLP and ML. Script bots are easy to make, smart bots are comparatively difficult to make. तो दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो पॉइंट वाइज मेंशन किया गया है। और हमेशा मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आप जो आंसर करें पेपर के अंदर वो टू द पॉइंट लिखें, एक्यूरेट लिखें, ताकि आपके जो मार्क्स कटने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे जब आप टू द पॉइंट बातें लिखेंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग के डेफिनेशंस की पूरा का पूरा एक डिफरेंस टेबल बनी हुई है कि क्लासिफिकेशन जो है वो एक सुपरवाइज लर्निंग का अप्रोच है और क्लस्टरिंग जो है वो एक अनसुपरवाइज लर्निंग का अप्रोच है। इसी तरीके से हम बात करें आगे क्लासिफिकेशन में, तो इट यूजेज अ ट्रेनिंग डेटा सेट, और क्लस्टरिंग में डेटा सेट की ज़रूरत उसको नहीं होती है। इट यूजेज एल्गोरिदम to the new data as per the observations of the training set, but it uses statistical concepts in which the data set is divided into subset. In classifications there are labels, in clustering there are no labels. Its objective is to find which class a new object belongs to, form the set of predefined classes, and its object is to group a set of objects to find whether there is any relationship between them. It is more complex as compared to clustering. It is less complex as compared to clustering. तो यहाँ पे कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग को बहुत बेहतरीन तरीके से आप 2 नंबर के क्वेश्चन में या 3 नंबर के क्वेश्चन में कैसे आप पॉइंट वाइज पॉइंट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपके लिए आंसर का हो सकता है। ऐसे ही आगे कि हमें टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत NLP में क्यों पड़ती है, तो इसके लिए भी आप एक अच्छा सा आंसर यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं। और ये जो आंसर्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन पेपर और इसकी मार्किंग स्कीम आपको यहाँ नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको आप यूज़ करिए। जैसे यहाँ पे आपको देख भी रहे हैं, राहुल गोट एंड AI प्रोजेक्ट फ्रॉम हिज टीचर, ही इज़ कन्फ्यूज्ड। ML और DL के बीच में डिफरेंस यहाँ पर बताना है। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन क्लस्टरिंग के जो है एल्गोरिदम के 20 डिफरेंस बताना है। और जो आपका डॉक्यूमेंट है, गिवन कॉर्पस दिया हुआ है, तो उस कॉर्पस को लेकर के आपको एक डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल बनाना है। कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स क्या होती है उसे आपको एक्सप्लेन करना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है क्वेश्चन पेपर को लेकर के, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।